अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया ए अली और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ, यानी कि हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड स्टे फोकस्ड। खुद में नज़्म ज़ब्त कैसे पैदा करें और अपनी तवज्जो कैसे बरकरार रखें। बराए करम। जी, बेहतरीन सवाल है। डिसिप्लिन और फ़ोकस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। सबसे पहले एक छोटा-सा रूटीन बनाइए। एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर काम शुरू करना और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। फ़ोन को थोड़ी देर साइड में रखिए, काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटिए और प्रोग्रेस को लिखते जाइए। एक बार मोमेंटम बन जाए, तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी यहाँ की है, परफेक्शन नहीं। और सब हाँ, अपने लिए थोड़ा रियलिस्टिक भी रहिए। हर दिन 100% परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा-सा बेहतर होना ज़रूरी है। सबसे पहले बताएं कि सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है। सबसे पहले बताएं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। बिल्कुल, आसान शब्दों में डिसिप्लिन का मतलब है अपने व्यवहार और आदतों को किसी तय मकसद तक पहुँचने के लिए लगातार बनाए रखना। यानी जब मन ना भी करे, तब भी उस आदत को निभाना, जो आपको आपके गोल के करीब लाती है। जैसे रोज तय समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना, फालतू डिस्ट्रैक्शन से बचना और अपने वादों को गंभीरता से निभाना। यह कोई सख्त सजा नहीं है, बल्कि अपने ही फायदे के लिए चुनी गई संरचना है, जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी बनाती है। कामयाबी हासिल करने में सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसे लगातार लागू करने की जरूरत होती है। डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो इरादे को एक्शन से जोड़ता है। जब मोटिवेशन नीचे ऊपर होता है, डिसिप्लिन आपको लाइन में बनाए रखता है। यह आपको एक्सक्यूजेस से बाहर निकालता है और काम को पूरा करने की आदत डालता है। बिना डिसिप्लिन के गोल्स बस ख्वाहिशें ही रह जाती हैं। डिसिप्लिन उन्हें दिनचर्या में बदलकर हकीकत बनाता है। क्या सेल्फ डिसिप्लिन पैदाइशी होता है या इसे सीखा जा सकता है। ज्यादातर लोग इसे सीखा हुआ स्किल ही मानते हैं। बेशक कुछ लोगों में नेचुरली स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हद तक सेल्फ डिसिप्लिन को छोटे छोटे हैबिट्स से डेवलप किया जाता है। शुरुआत सरल चीज़ों से होती है, जैसे एक फिक्स्ड वेकअप टाइम, एक छोटा सा डेली टास्क और धीरे धीरे कठिन चुनौतियां ढूंढना। शुरुआत भले धीमी लगे, मगर समय के साथ यही आदतें मजबूत आत्मनियंत्रण की नींव बन जाती है। तो हाँ, ये पूरी तरह सीखा जा सकता है, बशर्ते आप लगातार छोटी-छोटी जीतों को जोड़ते जाएँ। अगर हमारा दिल काम करने को ना चाहे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। जब मन बिल्कुल ना हो, तो सबसे पहले इतना करें, काम को बहुत छोटा कर दें। सिर्फ 5 मिनट का टुकड़ा। अक्सर 5 मिनट शुरू करना ही रुकावट तोड़ देता है। अगर फिर भी ना हो पाए, तो अपने एनवायरनमेंट को बदलें। फ़ोन हटाएँ, टेबल साफ करें, एक गिलास पानी पिएँ और खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं किस एक कदम को अभी सबसे आसानी से कर सकता हूँ? अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। एक आपने बार हल्की सी तेजी आ जाए, तो दिमाग भी साथ देने लगता है। छोटे कदमों को तुच्छ मत समझिए, यही आगे चलकर बड़ी निरंतरता में बदलते हैं। अपनी तवज्जो बरकरार रखने के लिए रोज़ाना कौन-सी आदतें जो हैं वो अपनानी चाहिए? कुछ सरल पर असरदार आदतें रखिए। दिन की शुरुआत में 5 मिनट के लिए अपने गोल्स पर नजर डालें, एक काम पर फोकस तय करें और दिन के अंत में बस ये चेक करें कि क्या हुआ क्या नहीं। छोटी जीतों का जश्न मनाइए, गलतियों को नोट कीजिए और अगले दिन फिर से कोशिश कीजिए। नियमित रिव्यू फोकस को शार्पन करता है और बिखरने नहीं देता। मोबाइल और एक फ़ोन छोटी बात, छोटे-छोटे ब्रेक्स जानबूझकर लीजिए, ताकि दिमाग तरोताज़ा रहे, लेकिन ब्रेक लंबा ना खींचे। फ़ोन के लिए टाइमर सेट कर दें, ताकि ब्रेक ब्रेक ही रहे, पूरा दिन बिखराव ना बन जाए। क्या और हाँ, रोज़ाना अगर कभी जी, आप बोलें। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर कभी फ़ोकस टूट जाए, तो खुद को कोसिए मत, बस ट्रैक पर लौट आइए। फ़ोकस कोई एक बार में हमेशा के लिए नहीं बनता। ये रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके वापस लाया जाता है। बस उसी वापसी की आदत डालें।
क्या रोज़ाना का टाइम टेबल बनाने से फ़ोकस बेहतर होता है? कैसे? हाँ, टाइम टेबल फोकस को बेहतर बनाता है क्योंकि इससे आपके फैसले पहले से तय होते हैं और दिमाग को हर पल ये नहीं सोचना पड़ता कि अगला क्या करे। एक सिंपल रियलिस्टिक टाइम टेबल डिस्ट्रैक्शन घटाता है, अनिश्चितता कम करता है और दिन को एक साफ दिशा देता है। ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, बस इतना हो कि आप उसे निभा पाए। फिर हफ्ते के अंत में एक बार रिव्यू करें, जो नहीं चला उसे थोड़ा एडजस्ट करें और फिर से कोशिश। यही छोटे-छोटे सुधार मिलकर लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। इससे आपकी सेल्फ डिसिप्लिन भी मजबूत होती है, क्योंकि आप अपने ही बनाए ढांचे के साथ ईमानदारी से चलते हैं। और हाँ, ओवर रिजिड मत होइए। अगर कुछ छूट भी जाए तो खुद को तोड़िए मत। फोकस का मतलब मशीन बनना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को दयालुता के साथ दिशा देना है। अगर हम अपने अहदाफ बार-बार छोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा कैसे शुरू करें? सबसे पहले खुद पर दबाव मत डालिए, जहाँ है वहीं से शुरुआत करें। एक बहुत छोटा, साफ और आसान लक्ष्य चुनिए, जिसे आप आज ही पूरा कर सकते हैं। एक सफल दिन के बाद अगला थोड़ा बड़ा लक्ष्य रखें। अपने वातावरण को भी थोड़ा सपोर्टिव बनाएं। फ़ोन दूर रखिए, एक छोटा सा टाइम टेबल दिखने वाली जगह पर लगाइए और किसी दोस्त को अपनी प्रगति बता दिया करें। अगर फिर भी गिर जाए, तो बस नोट कर लें कि क्यों हुआ और अगले दिन छोटे कदम से फिर शुरू कर दें। ये सिलसिला धीरे-धीरे आदत बन जाता है। परफेक्शन नहीं, बस निरंतर कोशिश चाहिए। क्या अच्छी नींद, वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा भी फ़ोकस पर असर डालती है? बिल्कुल, गहरी और नियमित नींद, संतुलित भोजन, थोड़ा रोज़ का व्यायाम और दिमागी विश्राम फोकस की बुनियाद है। नींद कम हो तो ध्यान टूटता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और लगातार काम करना मुश्किल हो जाता है। सेहत और दिमाग एक दूसरे का साथ देते हैं। जब शरीर को ठीक ईंधन मिलता है, तो मन भी तेज रहता है। छोटी लेकिन लगातार आदतें जैसे समय पर सोना जागना, थोड़ा सा चलना और पानी ठीक मात्रा में पीना दिमागी स्पष्टता को बनाए रखती है और लंबे समय तक फोकस को स्थिर बनाती है। अगर कोई शख्स मतलब जी बोलें। हाँ, अगर कभी फोकस बिखरने लगे तो सबसे पहले बेसिक्स देख लीजिए। नींद पूरी है, खाना ठीक है, थोड़ा चलना-फिरना हुआ। अगर यह कमी दिखे तो वहीं से सुधार शुरू करें। जब शरीर साथ देता है, दिमाग भी साथ देने लगता है। धीरे-धीरे काम के घंटे बढ़ाइए और बीच-बीच में पानी, सांस और ब्रेक का ख्याल रखें। हेल्थ और फोकस एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, अलग-अलग नहीं चलते। अगर कोई शख्स जल्दी हार मान लेता हो, तो वो खुद को कैसे मजबूत बना सकता है? खुद को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ों पर भरोसा बनाइए। बहुत बड़े टारगेट एक साथ उठाने के बजाय एक छोटा कदम रोज उठाइए और हर दिन उसे पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाइए। जब एक पैटर्न बनता दिखेगा, तो खुद पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही गलतियों को सीख का हिस्सा मानिए। असफलता को पहचान मत बनने दीजिए। एक छोटा सा जर्नल रखें जिसमें आप लिखें कि आज मैंने क्या किया। यह देखने में छोटा लग सकता है, पर यही अभ्यास लंबे समय में मानसिक मजबूती बनाता है। और जब भी मन कहे छोड़ दो, उसे बस एक बहुत छोटा-सा काम दे दीजिए, 5 मिनट का। कई बार बस इतना करना ही काफ़ी होता है ताकि आप फिर से ट्रैक पर आ जाएँ। आखिर में ऐसे 5 अमली मशवरे दें, जिनसे आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन और फ़ोकस को मज़ीद बेहतर बना सकें। एग्ज़ैक्टली मान ली जाइए जो निभा सके। 2 दिन की शुरुआत में टॉप 3 टास्क लिखिए। 3 फ़ोन की टाइम लिमिट सेट कर दें। 4 हफ्ते में एक बार ईमानदारी से रिव्यू करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। 5 नींद, खाना और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को बेस मानिए। इन पाँचों को साथ लें तो डिसिप्लिन भारी नहीं लगेगा, आसान होता जाएगा। बहुत शुक्रिया चैटजीपीटी, आज की गुफ्तगू से मुझे सेल्फ डिसिप्लिन और फ़ोकस की अहमियत, अच्छी आदतें अपनाने और अपने अहदाफ पर कायम रहने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि मैं इन मशवरों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ चैटजीपीटी। बिल्कुल, बिल्कुल खुश रहिए और छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। वही आगे चलकर बड़ी तब्दीली बनते हैं। जब भी मन भटके, बस एक छोटा-सा कदम उठाइए और फिर दिल से प्यार से खुद को वापस लाइन में ले आइए। उम्मीद करती हूँ मेरे सामाईन को भी इस टॉक से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और मौज़ू के साथ। ज़रूर, अगली बार किसी दिलचस्प नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, छोटी आदतें निभाते रहिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। बात करके